बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चिकन की गोश्त डालने के बाद जो हड्डियां बच जाती हैं उनको पानी में डाल दिया था और प्याज डाल दी थी ताकि वो हड्डियां सूप की शक्ल इख्तियार कर जाए और गल जाए। तो ये हड्डियां तकरीबन गल गई। जी हाँ, ये गल गई और सूप हमारा तैयार हो गया। अब इस सूप के अंदर ये सूप जो है ये मैं दो सूपों का मिक्सचर बना रहा हूँ, चाइनीज सूप का और इटालियन सूप। इटालियन सूप गोस्पो का और चाइनीज सूप में नूडल्स पड़े होते हैं। मैंने ये नूडल्स डाल दी चाइनीज। पानी की कमी है, मैं पानी इसमें ऐड करूंगा और आग को भी तेज करूंगा ताकि जल्दी पक जाए। जैसी ये नूडल्स इसमें गलेंगे और टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चाइना के हैं, चाइनीज नूडल्स है, तो हम इसमें तमाम चीजें ऐड कर देंगे और ये सूप चाइनीज प्लस इटालियन होगा और ये बन जाएगा। हम दोनों चीजों को प्लस कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो चीजें डालते आएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने अदरक और लहसुन एल्युमिनियम की फॉइल में कूट दिया है रख के। ये लहसुन है, कूट दिया है। कोई भी कूटने के बाद इसको इस तरह यानी मोटी मोटा होना चाहिए कूटा हुआ, इसलिए इसको एल्युमिनियम की फाइल में या किसी थैली में आप कूट सकते हैं। दूसरा जो है अदरक है, अदरक भी मैंने कूट दी है, ये देखिए, और ये बिल्कुल अच्छी जबरदस्त हो गई। हम इसको ऐड कर देंगे, चीजें ऐड करते आएंगे, ये सूप पक जाएगा। और हरी या लाल मिर्चों का पेस्ट, ये थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी हरी मिर्चें, उसका पेस्ट आप भी डाल दिएगा। उसके बाद जनाब अभी कूटा हुआ जीरा, क्वार्टर चम्मच से भी कम, चुटकी भर समझे। और जनाब गरम मसाला, गरम मसाला भी कूटा हुआ, बिल्कुल चुटकी भर के कम। दालचीनी पाउडर थोड़ा सा, एक चुटकी, सिर्फ खुशबू के लिए। काली मिर्च पाउडर बिल्कुल एक चुटकी, जरा सा। याद रखिए मुझे चीजें मैं डालते जा रहा हूं। मेरे चीजों में, इंग्रेडिएंट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका टमाटर पेस्ट है जो मैंने बना दी है। ये टमाटर पेस्ट है, ये इटालियन सूप में पड़ता है, इसलिए मैंने डाल दिया। इटालियन सूप में पड़ता है। टमाटरों का पेस्ट बना के और टमाटर मंचूरी थोड़ी सी, एक चम्मच साथ में बना दिया, वो डाल। अब इसमें हमने वेजिटेबल्स डालने। वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल, ये जनाब अली मीठा कद्दू जिसको कहते हैं वो है, और ये कैबेज है, और ये गाजर है, और ये शिमला मिर्च है। तमाम के तमाम हमने डाल दी। बस इसको पकाना मकसूद है, इंशाल्लाह जबरदस्त बन जाएगा ये। थोड़ा सा साबित जीरा अगर हो तो, बहुत कम चीजें डालनी है, ये साबित जीरा थोड़ा। और मेरे मसाले का, गरम मसाले का डिब्बा यहाँ दिख नहीं रहा, मैं गरम मसाला एक चुटकी भर डालूंगा, वो जैसी दिखेगा मैं उसको डालूंगा। और इसमें मैं नमक की जगह चिकन क्यूब्स इस्तेमाल करूंगा। ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं करता नहीं हूँ।
लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज दिल कर रहा था कि उनके इंग्रेडिएंट्स में होता है दालचीनी, क्योंकि हमने पाउडर डाल दी इसलिए साबित दालचीनी में नहीं डालता। हटा देता हूँ उसको, वरना दालचीनी 2-3 लौंगे 2-4 काली मिर्चें भी डाल दें, बल्कि आपको सामने ही मैं डाल ही दूँ तो बेहतर है, क्योंकि मुझे बाद में भी डालनी है। गरम मसाले का मेरा मिल गया, गरम मसाला थोड़ा सा तमाम चीजें एक चुटकी, गरम मसाला 1 चुटकी, तमाम चीजें एक चुटकी। गरम मसाला नहीं हो तो आप कोई भी थोड़ा सा मसाला डाल दें। और जनाब आदि लौंगे और काली मिर्च, काली मिर्च 3-4-5 बस, ज्यादा नहीं। लौंगे 1-2, लौंगों का दिख गया तो लौंगे भी हम डाल देंगे। मेरे असल में पूरी हमारी जो है उल्टा पुल्टा कर देते हैं पकाने वाले घर के। 3-4 लौंगे बस। लीजिए जी, हमारा जबरदस्त किस्म का सूप तैयार हो गया, खुशबू उठने शुरू हो गई है। इसको 5 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे और हमारा सूप तैयार हो जाएगा। मैं इसमें सिर्फ नमक चेक करूंगा, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला है, क्यूब डालें, और ये भी पहली दफा डालें, बता दिया आपको। वो जबरदस्त जबरदस्त। इसको डाल देंगे 7 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा। मेरे लिए दुआ फरमाइए, जरूर बनाइए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है, जरूर बनाइए।